नमस्कार। मैं मिथुन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 6 के साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। यानी कि दोस्तों, जो भी हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वह दोस्तों कैसे बनते हैं, उनका कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप कपड़े की दुकान का भ्रमण करते हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को आप देखते हैं और देखते हैं कि जैसे कोई आपको कपड़ा मिला, बेडशीट मिला, कंबल मिला, पर्दे मिले, मेजपोश, तौलिए, डस्टर इत्यादि। फिर इनकी हम पहचान की बात करते हैं तो ये सूती कहलाते हैं, ऊनी कहलाते हैं, रेशमी कहलाते हैं, संश्लिष्ट इत्यादि कहलाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वस्त्रों में विविधता की। विविधता जैसे आप उसकी दर्जी की दुकान पे गए, यानी कि टेलर की दुकान पर गए, वहाँ से आप कतरन एकत्रित करते हैं, फिर उनकी आप पहचान कर लेते हैं। पहचान करते हैं जैसे ये सूती है, रेशमी है, ऊनी है, संश्लिष्ट है। इन सब की पहचान करके आप इस पर लेबल लगा सकते हैं। फिर आप इनकी विविधता को समझ सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं क्रियाकलाप 2 पर। जिस कपड़े पर, यानी कि या चाहे वो सूती कपड़ा कोई कपड़ा, उस पर आपने लेबल लगाया है, आप इसके एक सिरे को ढीला करें। ढीला करके उससे आप एक धागा निकालें। जब आप धागा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यह धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। तब हमें यह पता चलता है कि तागों का एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना होता है। यूं कहें कि तागों को एक साथ मिलाने से ही कपड़ों का निर्माण होता है। तो अब बात होती है कि जो आपका तागा होता है वह कैसे बना होता है। दोस्तों, जो आपका तागा बना होता है वह आपका तंतु से बना होता है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है तंतु। इसमें क्रियाकलाप तीसरा दिया गया है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुसार नाखून से खरोचिए, जैसा कि नीचे आपको चित्र में दिया गया है 3.4 में। तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। और 3.5 में क्या दिया गया है, जब हम विखंडित कर लेते हैं तागे को तो तागा पतली लड़ियों में भी विखंडित हो जाता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, जैसे सुई में तागे को पिरोने या डालने का जब हम प्रयास करते हैं तो उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। हमें ऐसा भी प्रतीत होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम तंतु कहते हैं। फिर दोस्तों समझ लो, तंतु से तागा बनता है, तागे से कपड़ों का निर्माण होता है। जैसे वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट या पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ पादप तंतु। तो कुछ पादप तंतु की बात करें, जैसे रुई ले सकते हो, पटसन ले सकते हो,
हुँ, आपने देखा होगा कि जैसे लैंप वगैरह जलाते हो तो उसमें जो उसकी हम बत्ती बनाते हैं, जो बत्तियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो रुई की बनी होती। रजाइयाँ, तकियाँ आप सबने इनमें देखा होगा कि रुई भरी जाती है, रुई प्रयोग की जाती है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। दोस्तों, रुई कहाँ से आती? इसे खेतों में उगाया जाता है। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती, जैसे आपका महाराष्ट्र। कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक के लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। तब आप कपास के तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। क्या आपने कभी कपास का खेत देखा है? चुने जाने के लिए तैयार हुए कपास को देखा है? जब कपास पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बर्फ गिरी हो। जैसा कि आप चित्र 3.6 में देख रहे हैं कपास पादप का खेत। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं? पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, जैसा कि 3.7 चित्र में दिया गया है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, 3.7 में क्या दिया है? कपास ओटा जा रहा है, लेकिन हाथों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जूट। जूट या पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में हम काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। देखो दोस्तों, आपको हम पटसन का पौधा 3.8 चित्र में दिखाते, ये रहा दोस्तों पटसन का पौधा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सूती धागे की कताई कैसे की जाती है। ठीक है, सूती धागे की कताई करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। ठीक है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कोई रुई की चुटकी भरिए। इसे धीरे धीरे बाहर की ओर खींचिए, जैसा कि चित्र 3.9 में दिया गया। रुई से धागा बनाना चित्र आप लोग देख रहे हैं ध्यान से। ठीक है, फिर बात करते धागा। धागा बन जाता है। अब बात करते दोस्तों, रेशों से धागा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कताई। रेशों से जो भी धागा या धागा बनाया जाता है उसे हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास या पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। दोस्तों, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का हम प्रयोग करते हैं, जो 3.4 में आप देख सकते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तकली, जो कि चित्र 3.4 में दिया गया है। एक और दूसरी भी हम युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम चरखा कहते हैं। ये देखो दोस्तों, चरखा रहा 3.11 में चरखा एक व्यक्ति चला रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य
कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों तागे से वस्त्र। तो तागे से वस्त्र बनाने की कुछ विधियां दी गई हैं, जैसे बुनाई। क्रियाकलाप 2 में आपने ये बताया था मैंने कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर तागों के 2 सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। दोस्तों क्रियाकलाप हम 5 में बताना चाहेंगे। देखते हैं इसको, समझते हैं इसमें क्या दिया गया। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। ठीक है, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर देखो 3.12 को डायरेक्ट हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। देखो दोस्तों, कागज़ की पट्टियाँ ली। पहले आप ए और बी को देखें, कागज़ की पट्टियाँ ली। फिर आप सी को देखें कैसे उसके अंदर इसको पिरोया जा रहा है। फिर आप नमूना देखते हैं चित्र नंबर डी में। पूरा का पूरा ये बन के आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर की जाती है? करघों पर। जैसा कि आपको चित्र नीचे 3.13 में आपको हम दिखाते हैं। यह हस्त प्रचलित है और विद्युत प्रचलित भी होते हैं। देखिए 3.13 में हथकरघा एक महिला चला रही है, इसको हम हस्त प्रचलित करघा भी बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एक विशेष प्रकार की बुनाई। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, महिलाएं स्वेटर हाथों से बुनती थी और बनाती थी, तो वही बात हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं। कभी आपने यह ध्यान से देखा होगा कि स्वेटर किस प्रकार से बुने जाते हैं। इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल तागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इसी प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। चित्र 3.4 में देखो स्वेटर की बुनाई दिखाई गई। देखो किस तरीके से स्वेटर बनाया जाता है। और दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि स्वेटर किस तरीके से बुना जाता था पहले। अब बात करते हैं दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। दोस्तों बात करते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास, यानी कि इतिहास क्या है। क्या आपने कभी ये सोचने या जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ टोकरी बनाना सीखा है। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देखकर लंबी लड़ियाँ बनाईं। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई से सुई के आविष्कार से लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के बाद सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं दोस्तों आ गई हैं। यह दोस्तों आश्चर्यजनक बात नहीं, आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार
वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता दोस्तों मिलती है। अब बात करते हैं कपास गोलक। कपास गोलक को हम ओढ़ते हैं, उससे रेशे बनते हैं, रेशे की कताई करते हैं, उससे तागा बनता है, तागे को बुनते हैं या बांधते हैं, उससे हम दोस्तों वस्त्र बनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख शब्द। जैसे रुई हमने आपको बताया कि कपास से बनती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वस्त्र भी हमने बताए कि तंतु से तागा, तागा से वस्त्र बनते हैं। तंतु क्या होता है? कपड़े बनाने की सबसे छोटी इकाई होती है। कताई दोस्तों अभी हमने जस्ट आपको बताया है। बुनाई के बारे में हम आपको बताना दोस्तों बुनाई के बारे में हम आपको बताएं, यह भी एक कपड़े बनाने की प्रक्रिया है। तागा आपको मैंने बताया, तागे से क्या बनाया जाता दोस्तों? कपड़े बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब आते हैं सारांश को पढ़ लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, जो कि आप हमने ऊपर दोस्तों पढ़ी है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गित कीजिए। जैसे नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। तो दोस्तों नायलॉन कैसा है? आपका संश्लिष्ट है, ठीक है। ऊन आपका क्या है? प्राकृतिक है। रुई आपका क्या है? आपका प्राकृतिक है। रेशम क्या है? प्राकृतिक है। पॉलिएस्टर क्या है दोस्तों? आपका संश्लिष्ट है। पटसन क्या है? प्राकृतिक है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। तो का नंबर देखते हैं, तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल सही है। खा नंबर देखते हैं, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। नंबर गा देखते हैं, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट हम अलग से लाते हैं, नारियल हम लोग अलग से दोस्तों लाते हैं, ठीक है। नंबर घा देखते हैं, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओठना कहते हैं, सही है। अब देखते हैं ला नंबर, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। दोस्तों वस्त्र का टुकड़ा तो बनता ही है, साथ में वस्त्र भी बनते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो इसमें दोस्तों हम आपको क्या बताना चाहेंगे, ये पादप से प्राप्त नहीं होता, ये कोकून से प्राप्त होता है, यानी कि रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। 6 नंबर देखते हैं, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु, गलत, ये दोस्तों संश्लिष्ट है। अब बात करते दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते, तो रिक्त स्थान में आपको वो बताने जो पादप तंतु से प्राप्त होते हैं। पादप तंतु से दोस्तों हम लोगों को क्या 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 प्राप्त होता है? हम लोगों को प्राप्त होता है दोस्तों रुई और पटसन, ठीक है दोस्तों। क्या क्या प्राप्त होता है? रुई और पटसन हमको प्राप्त होता है। और दोस्तों बात करें हम जो जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम और ऊन प्राप्त होता है। रुई, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो हम आपको बता चुके हैं, रुई आपका फलों से प्राप्त होता है, जूट आपकी शाखाओं से प्राप्त होता है। अब प्रश्न आते हैं 5 नंबर पे, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि रस्सी हम लोग बनाते हैं, पायदान बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, ये सब नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 6 नंबर, तंतु से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया बताइए। तो हमने आपको बताया थी कि तंतुओं से हम तागा कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम देखते हैं आपको दिखाते हैं, जैसे कपास को रख लिया, इसको हमने ओटा, ठीक है, फिर रेशे बने, रेशे की हमने कताई की, कताई से फिर दोस्तों धागा बना, धागे की बुनाई की या बंधाई की, उससे क्या बनते हैं दोस्तों? वस्त्र बन जाते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपका अगला वीडियो आ जाएगा, उसमें क्लास 6 का 4th चैप्टर होगा। दोस्तों मैं दोबारा से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद। अगर चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें।
एंड दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेलकम माय डियर।